अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रिजवान। आज हम बना रहे हैं बाज़ारी स्टाइल की बहुत ही मज़ेदार दूध बोतल। तो आप इसे या ज़्यादा दूध में बहुत आसानी से घर में तैयार कर सकते हैं। घर में तैयार किया है और इंशाल्लाह आपको बाज़ारी दूध से ज़्यादा पसंद आएगा। तो आएँ शुरू करते हैं। इस रेसिपी के तमाम इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आप हमारी वेबसाइट sajnaji.com पर देख सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने करीब 2 लीटर दूध लिया है। अच्छी क्वालिटी का दूध लेना है आपने और इसमें 2 अदद छोटी इलायची डालकर हम इसको दरमियानी आंच पर पकाएंगे। इतना पकाना है कि हमारा दूध आधा रह जाए। और जब तक हमारा दूध उबल रहा है, जब तक हम कुछ और अपनी चीज़ें तैयार करते हैं। 1 चम्मच हमने लेना है कॉर्नफ्लोर। इसमें करीब 1 कप हमने पानी शामिल करना है और इसको मिक्स कर लेंगे। केवड़ा एसेंस है हमारे पास, ये हमने लेना है तकरीबन आधा चम्मच से भी कम हमने लेना है। अगर आपके पास केवड़ा वाटर है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, अगर एसेंस है तो आधा चम्मच या इससे भी कम लेना है आपने। तो ये इसमें शामिल करेंगे और इसको मिक्स करके रख देंगे। 4 से 5 डबल रोटी के हमने स्लाइस लेने हैं और ये इसके किनारे उतारने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके साथ हम 1 लीटर पानी लेंगे, इसको ग्राइंडर के एक जग में हम डाल देते हैं। इसमें हमने अपने ब्रेड के पीस जो है वो भिगो देने हैं। इस तरह छोटे छोटे टुकड़े करके हम इसमें शामिल कर देते हैं। तो इसको हम इस तरह चम्मच की मदद से दबा देते हैं और 10 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से नरम हो जाए। उसके बाद हम इसको पीसेंगे। और ये देखें 10 मिनट बाद हमने इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड किया है। तो ये इस तरह बिल्कुल बारीक हमने इसको ग्राइंड करना है, कोई इसमें बड़ा टुकड़ा नहीं होना चाहिए। और थोड़े से हमने बादाम लिए हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसको हमने अच्छी तरीके से धोने के बाद इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। आप चाहें तो क्रशर में या कूंडी डंडे से इसको हल्का हल्का कूट भी सकते हैं और इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक थोड़े पिस्ते भी आप शामिल कर सकते हैं। और देखिए इस तरह हमने इसको बारीक बारीक काट लिया है। दूध हमारा उबल रहा है अच्छे तरीके से। इसको हमने वक्फे वक्फे से चेक करना है और साथ साथ इसमें चम्मच भी लाते रहेंगे। करीब आधे घंटे के करीब हमें हुआ है और दूध हमारा जो है वो हमने इसको इतना बॉयल किया है कि ये 2 लीटर से 1 लीटर रह चुका है। अब इसमें हम 200 ग्राम चीनी शामिल कर रहे हैं। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि बाज़ारों में मिलने वाला दूध जो है वो पीला पीला होता है या सुरख सुरख होता है। तो उसके लिए इसमें 2 चम्मच शक्कर या गुड़ भी डाला जाता है। हम वो नहीं शामिल कर रहे। अगर आपको उसका टेस्ट पसंद है तो आप 2 चम्मच शक्कर भी इसमें शामिल कर सकते हैं। करीब 2 मिनट हमने इसको पकाया है और अब इसमें हम ये अपना कॉर्नफ्लोर वाला पानी शामिल कर देंगे और इसको दरमियानी आंच पर मज़ीद पकाएंगे थोड़ा सा, 1 से 2 मिनट। देखें एक इसमें अच्छे तरीके से उबाल आ चुका है। तो अब हम इसमें जो हमने अपना ब्रेड वाला पानी तैयार किया था वो शामिल कर देंगे। और इसके साथ जो हमारे पास बादाम थे उसमें से हम आधे शामिल करेंगे, सारे शामिल नहीं करेंगे। पर आप चेक करें, अगर आपको मीठा कम लगता है तो आप मज़ीद चीनी शामिल कर सकते हैं। अगर गाढ़ा लगता है तो इसमें मज़ीद पानी भी शामिल कर सकते हैं। तो जितना हम चाहते हैं उससे काफ़ी गाढ़ा है तो हम इसमें आधा लीटर पानी और शामिल कर रहे हैं। और ये पानी शामिल करने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से उबाल लगवाएंगे। जब ये एक बार इसको उबाल आ जाएगा तो ये हमारा तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। 1 मिनट तक हमने इसको पकाया है और ये हमारा तैयार हो चुका है। तो अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। तो इसको अब हम ठंडा होने देंगे। 1 मिनट तक हमने इसको इसी तरह मिक्स करते रहना है, चम्मच चलाते रहना है, वरना इसके ऊपर जो है वो मलाई आ जाएगी। तो मलाई हमने नहीं आने देनी। तो 1 मिनट तक हम इस पर चम्मच चलाएंगे। तो जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको बोतलों में भर लेंगे या जिस तरह भी हम सर्व करना चाहें इसको हम फ्रिज में रख के ठंडा कर लेंगे। दूध हमारा ठंडा हो चुका है।
तो इसको हम अब फ्रिज में रख के ठंडा करेंगे। जिस भी तरीके से आप फ्रिज में रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। इस तरह की हम बोतलें लेते हैं और इसमें ये जो हमने बादाम बचाए थे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें थोड़े से शामिल करेंगे, कम ज़्यादा जितने भी आपको पसंद हो। और इसके अलावा आप पिस्ते भी ले सकते हैं, काजू भी ले सकते हैं या मिक्स भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो। तो इस तरह हम इसमें दूध शामिल करेंगे, ढक्कन लगा देंगे और इसको अब हम फ्रीज़र में ठंडा कर लेंगे। उसके बाद हम इसको इस्तेमाल करेंगे।